कि और एक बार जेसीबी बुलाऊं क्या कर लोगे मेरा? ये आपको उचित आप ढंग से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्या? नमस्कार। आज राजसमंद नगर परिषद में एक ऐसा आरोप आया है जिस आरोप से भारतीय जनता पार्टी कभी किसी दौर में रूबरू हुई थी। आज उसी आरोप के घेरे में कांग्रेस के एक पार्षद आ गए हैं। जी हाँ, एक विषय निकल कर आया है, पूरे दिन आज नगर परिषद की चर्चाओं में छाया रहा और वो विषय जुड़ा हुआ है राजसमंद के एक पार्षद और राजसमंद सेवादल जिलाध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली से। और कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि पुष्कर श्रीमाली एक निजी प्लॉट में नगर परिषद की मशीनरी के माध्यम से कार्य करवा रहे थे और ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको बड़े गंभीरता के साथ लेते हुए उन्होंने राजसमंद के तमाम प्रशासनिक अमले को ज्ञापन दिया। साथ ही उन्होंने नगर परिषद में आकर भी विरोध प्रदर्शन जताया और इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसे पहलू भी निकल के आए जब वहाँ वो धरने पर बैठकर उन चेयरमैन के चैम्बर में नीचे बैठकर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन कराया। उसके क्या कारण रहे वो भी बताएंगे, मगर सबसे पहले आप सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद दीपक शर्मा इस पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं। आज नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में नगर परिषद पार्षद पुष्कर श्रीमाली पर आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद की मशीनरी को वो अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले रहे थे। कि क्या पूरा प्रकरण क्या है? जी बिल्कुल। आज नगर परिषद के जो कांग्रेस से पार्षद है वार्ड नंबर 5 के पुष्कर जी श्रीमाली, उन्होंने आज नगर परिषद की जेसीबी को अपने निजी प्लॉट में साफ़ सफाई के लिए बुलाया है। एक और जहां हम अपने जनता को स्वच्छता का पूरा पैगाम नहीं दे पा रहे हैं, नगर परिषद की जेसीबी को बार बार पार्षदगण द्वारा जहाँ गंदगी पड़ी है उनमें बुलाया जा रहा है, तो उनके लिए मना किया जा रहा है कि हमारे पास अभी जेसीबी नहीं है या जेसीबी खराब है। और एक और जो पुष्कर जी श्रीमाली है कांग्रेस के, वो अपने निजी हित के लिए प्लॉट में खुद की गाड़ियों को खड़े रखने के लिए जेसीबी को बुला रहे हैं। तो आज ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ही हुआ है। और जब हम लोग उनके वहाँ पर पहुँचे और हमने उनसे चर्चा की तो एक तरह से उनका बर्ताव ऐसा हो गया जैसे वो हमारे साथ मारपीट करने के लिए तैयार हैं। हमें बोल रहे थे कि एक बार और जेसीबी मंगाएं। फिर जब हमारे पूर्व पार्षद बहादुर जी और आशीष पालीवाल, उत्तम जी घिची, प्रहलाद जी राठौड़, इनके द्वारा जब इन्हें प्यार से समझाया गया तो उन्हें और गाली गलौज की मैं मारपीट करूंगा, जानता कि नहीं जानता, इस तरह से बर्ताव हमारे साथ किया गया है। इस प्रकरण को लेकर आपने आज कहाँ शिकायत दर्ज करवाई? जी, इस प्रकरण को लेकर हम सभी पार्षद, भाजपा के समस्त पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से इसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके पश्चात हमने माननीय आयुक्त महोदय जनार्दन शर्मा को भी हमने एक ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में हम लोगों ने ये शिकायत दर्ज करके बताया कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। और सरकारी मशीनरी के अंदर जो डीजल जल रहा है और जो ये सरकारी मशीनरी खरीदी जा रही है, ये आम जनता की मेहनत के पैसों की है। इसमें कुछ दृश्य ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं जिसमें कि आप लोग राजसमंद नगर परिषद चेयरमैन अशोक टाक के चैम्बर में आप लोग फर्श पर बैठ के विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रकरण उसी से जुड़ा हुआ है, इसमें और कुछ नया मामला है? जी, अशोक टाक जी सभापति जो हैं उनके पास भी हम इस ज्ञापन को दिया है, हमने उनसे भी इसमें चर्चा की। मगर जब ये हमें धरना प्रदर्शन ज़मीन पे बैठ के करना पड़ा, वो बात दूसरी हो गई थी। वो बात जो थी उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत को थोड़ी सी अभद्रता से बात की गई थी कि गलत फहमी में मत रहना, आकर देख लेंगे। तो क्या उनकी सत्ता है, कांग्रेस का राज चल रहा है, तो क्या हम पार्षदों को धमकाया डराया जाएगा या मारपीट की जाएगी क्या? तो उसके लिए भी हम वहाँ पर बैठे थे। ये किसने अभद्रता किसने? सभापति अशोक जी टाक द्वारा की गई थी। और दूसरा प्रकरण हमने उन्हें हुसैनी चौक का भी दिया साथ में। हुसैनी चौक, वो ये कह रहे हैं कि हुसैनी चौक ही नाम है। बाकायदा नगर परिषद को एक प्रूफ दिया गया जिसमें नगर परिषद द्वारा गणेश विसर्जन जब होता है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और उसमें विसर्जन के लिए जो रूट एसपी ऑफिस द्वारा और तय किया जाता है, उसके अंदर भी गणेश चौक लिखा है। तो वो भी हमने उन्हें बताया कि ये ज्ञापन के अंदर आपके द्वारा जो पत्र जारी होता है उसमें गणेश चौक लिखा हुआ है। तो उस पर भी उन्होंने आनाकानी की। पहले हमें बोला कि आप जाके हटा दो, मैं आपके साथ हूँ। फिर हमने ऑन द रिकॉर्ड लेने की कोशिश की तो क्या मैं तो नहीं हटाता। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें खुद को भी जानकारी नहीं है। तो इन तीनों प्रकरणों में हमने सभापति से ज्ञापन दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए समय मांगा है। तो इस संबंध में पूरे जो प्रकरण आप अलग अलग बता रहे हैं, इसमें आपने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से इसके विषय के बारे में कुछ बात की है? जी बिल्कुल। नगर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें सभी को संज्ञान में है ये चीज़ कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये थे दीपक शर्मा। अब आपको बताएंगे हम कि नगर परिषद के चेयरमैन अशोक टाक इस पर क्या कहते हैं। मगर इस जो पूरे प्रकरण चल रहे थे उसको लेकर आज सोशल मीडिया पर विषय छाया हुआ था और विषय में एक ऑडियो से भी जुड़ा हुआ था।
एक अशोक टांक और एक किसी व्यक्ति का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि हुसैनी चौक और गणेश चौक की तमाम चीज़ें चल रही है, और उससे जुड़ी हुई जो पोस्ट नेता प्रतिपक्ष ने फेसबुक पर डाली है उसको लेकर भी कुछ तनातनी का माहौल हुआ। उस जो एक संवाद हुआ चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष के बीच में, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नाराज दिखे। जब वो नगर परिषद पहुंचे तो वहाँ उन्होंने चेयरमैन के चैम्बर में नीचे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि उनको समझाने की भी कोशिशें हुई। तो सुनिए आखिर ये जो पार्षद के द्वारा ये तमाम संसाधनों का निजी प्रयोग से लेकर ये जो एक अभद्रता के और अमर्यादित भाषा के जो आरोप लग रहे हैं, उन तमाम प्रकरणों पर नगर परिषद के चेयरमैन का क्या कहना है। आज भाजपा समर्थित पार्षदों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और उसमें आरोप लगाया कि कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली के आवास पर नगर परिषद की मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ये क्या मामला है? मुझे भी फेसबुक के माध्यम से संज्ञान में आया कि कहीं पार्षद साथी के यहाँ जेसीबी चली है, तो हमने उस पर निर्णय करके एक कमेटी बनाई है, प्रशासनिक कमेटी नगर परिषद की। उसमें प्रशासनिक कमेटी जो निर्णय करेगी कि जेसीबी कहाँ चली है, किस आरोप है, क्या प्रत्यारोप है या क्या गलत हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरी चीज़ और है, वो उन्होंने बताया कि सभापति जी ने गलत भाषा का उपयोग किया और इसलिए वो फर्श पर बैठकर आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गलत भाषा का प्रयोग कौन करता है आप सभी जानते हैं। मैंने कोई गलत भाषा का प्रयोग ही नहीं किया है। मैं गलत भाषा का क्यों प्रयोग करूँगा? मैं संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हूँ, मेरा काम ये थोड़े गलत भाषा का प्रयोग करना। तो किसने किया गलत भाषा का प्रयोग? आपको थोड़े दिन पहले अभी माननीय विधायक महोदय के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो आप सभी जनता सभी जानती है कि गलत भाषा का प्रयोग किसने किया है। तो देखा आपने, दोनों ही पक्ष तमाम आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा चौड़ा दौर चला रहे हैं, लगातार एक दूसरे को लेकर मुखर है, आक्रामक हैं, और मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक वातावरण भी बड़ी अपनी गर्माहट लिए हुए हैं। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां इन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से एक दूसरे पर आक्रमण करती है, किस प्रकार से एक दूसरे का बचाव करती है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों से जुड़े हुए हर एक विषय को आप तक प्राथमिकता के साथ लेकर आए, पूरे के पूरे विवरण के साथ लेकर आए। आप सभी से आग्रह है कि जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।